हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज हम वायुमंडल से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जानेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों पहला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? वो होती है प्यारे दोस्तों नाइट्रोजन। कितने %? 78% नाइट्रोजन। दूसरा सवाल है, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती हैं? कितने प्रतिशत होती हैं प्यारे दोस्तों? तो वो होती हैं 21%। अगला सवाल है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? कितना है दोस्तों? 0.3 से 0.4%। पहले दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? मंडल, सूक्ष्म मंडल। क्या है दोस्तों? सूक्ष्म मंडल। प्यारे दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है 5 नंबर का सवाल है, पृथ्वी का मौसम व जलवायु किस परत से बनता है? किस परत से बनता है दोस्तों? किस परत से बनता है दोस्तों? सूक्ष्म मंडल, सोम मंडल। अगला है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे छोटी परत कौन सी होती है? कौन सी होती है मेरे दोस्तों? तो वो होती है दोस्तों समतापीय मंडल। क्या है दोस्तों? समतापीय मंडल। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है प्यारे दोस्तों? तो समताप मंडल में। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे छोटी सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? सॉरी दोस्तों, छोटी नहीं है, ठंडी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? मध्यमंडलीय। क्या है दोस्तों इसका सही ऑप्शन? मध्यमंडलीय। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, आयन मंडल में कौन सी गैस अयनित अवस्था में रहती है? कौन सी रहती है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? किससे होता है दोस्तों? आयन मंडल से। किससे है दोस्तों? आयन मंडल से। फिर दोस्तों अगला सवाल है, उपग्रह किस परत में परिक्रमा करते हैं? किस में करते हैं दोस्तों? उपग्रह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ब्रह्ममंडल। ब्रह्ममंडल किस में दोस्तों? ब्रह्ममंडल। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल की कुल मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? दोस्तों इसका उत्तर रहेगा लगभग 1000 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 1000 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है 13 नंबर का, वायुमंडल में ध्वनि का प्रसार किसके कारण संभव है? किसके कारण है दोस्तों? तो ये है दोस्तों वायु कणों के कंपन से। किससे पता चलता है कि
इसमें ध्वनि किससे पता चलता है? वायु कणों के कंपन से। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, गैसों का अनुपात वायुमंडल में कहाँ तक समान रहता है? कहाँ तक रहता है दोस्तों? लगभग 90 किलोमीटर ऊंचाई तक। कहाँ तक रहता है दोस्तों? 90 किलोमीटर ऊंचाई तक। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि से। किससे होता है दोस्तों? अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक आवरण किसे कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल को। किसको कहते हैं? वायुमंडल को। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में धुआं, जलवाष्प किस काम आते हैं दोस्तों? वर्षा और बादल बनाने में। किसके काम आते हैं दोस्तों? वर्षा और बादल बनाने में। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, वायुमंडल सबसे हल्की गैस कौन सी है? कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों हाइड्रोजन। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, वायुमंडल की वो परत जिसमें जीवन संभव है, कौन सी है दोस्तों? सौरमंडल। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में होती हैं? किसमें होती है दोस्तों? सौरमंडल में। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से। अगला सवाल है, वायुमंडल का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? मौसम विज्ञान के नाम से। फिर दोस्तों, अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों कौन सी हैं दोस्तों? पराबैंगनी किरणें। फिर दोस्तों, अगला सवाल है, वायुमंडल के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों? रेडियो सोडे। अगला सवाल है दोस्तों, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को जीवनदायिनी ऑक्सीजन को। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। किसको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक किससे होता है? दोस्तों? वाहनों का धुआं उद्योग से। अगला है दोस्तों, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है दोस्तों? CO2 व NO2 गैसों से। अगला सवाल है, प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, वायुमंडल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है दोस्तों? 344 मीटर से 220 सेंटीमीटर पर होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सबसे ऊंचा तापमान किस परत में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है दोस्तों? तापमंडल परत में। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, ध्रुवीय ज्योति किस परत में बनती हैं? किसमें बनती हैं दोस्तों? आयन मंडल में। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में अग्रणी गैस कितने प्रतिशत हैं दोस्तों? प्यारे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है लगभग 93%। प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O।
प्यारे दोस्तों क्लास वाले किसी साइलेंट किलर गैस कहते हैं, किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO को किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? मोनोऑक्साइड साइलेंट। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? सांस लेने के लिए ये होती है दोस्तों ऑक्सीजन। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस दिन में कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, बेल आइकन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और ऐसी क्लास पाने के लिए हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस रात में कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? कौन सी करती है दोस्तों? वायुमंडल। अगला सवाल है 39वां, वायुमंडल में गैसों का अध्ययन किस शास्त्र में लिखा गया है? किस में लिखा गया है दोस्तों? वायुमंडल विज्ञान में। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल में गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? वायु। प्यारे दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है दोस्तों, जलवाष्प वायुमंडल का कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है दोस्तों? 0-4%। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्ममंडल। अगला सवाल है दोस्तों 43वां, किस परत में जेट विमान उड़ान भरते हैं? किसमें भरते हैं दोस्तों? समताप मंडल में। फिर दोस्तों अगला सवाल है, सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 12-18 किलोमीटर। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, मध्यम मंडल की ऊंचाई कहाँ तक होती है दोस्तों? 80 किलोमीटर तक। अगला सवाल है दोस्तों 46वां लास्ट एंड फाइनल सवाल है, आयन मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? किस पर पाया जाता है दोस्तों? 80 से 400 किलोमीटर पर। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल का कौन सा भाग वायु रहित कहलाता है? क्या कौन सा कहलाता है दोस्तों? ब्रह्ममंडल वायु रहित भाग कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे कम योगदान देती है? कौन सी देती है दोस्तों? ऑक्सीजन। दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्यों बना हुआ है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है दोस्तों? जीवन की रक्षा करना और वायुमंडल नियंत्रण करना। प्यारे दोस्तों पूरी क्लास देखने के लिए आपका स्वागत। दोस्तों आज हम आपको राजस्थान में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएं और हमारी क्लास को लाइक, बेल आइकन, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसी क्लास पाने के लिए क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।